अंग्रेज गांव वालों के सामने शर्त रखता है, या तो वो उन्हें अनाज दे या हर रात एक लड़की दे। फसल के बदले लड़की चाहिए। अंग्रेज कहता है, सबसे पहले मुझे ये 10 शादीशुदा लड़कियां चाहिए, उसके बदले में तुम गांव वालों का लगान माफ कर दूंगा। तभी रामू नाम का आदमी आगे आता है और बोलता है, भूख से तो हम रह लेंगे पर बेइज्जती के साथ जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप अनाज ले जाओ, हम लड़कियां नहीं देंगे। पूरा गाँव रामू की बात में हामी भर देता है। अंग्रेज गुस्से में अपने सिपाहियों से कहता है, सारा अनाज उठा लो। तभी एक बच्चा अनाज की एक मुट्ठी भर लेता है। उसकी माँ डर के मारे कहती है, वापस रख दे बेटा। बच्चा बोलता है, माँ मैंने चोरी नहीं की, ये लोग हमारा अनाज ही चोरी करके ले जा रहे हैं। अंग्रेज गुस्से में बच्चे को लात मार देता है और कहता है, अनाज वापस रख दे। ये देखकर कुछ और गाँव वाले भी अनाज की मुट्ठी भरकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेज उन गाँव वालों को गाँव के चौराहे पे लटका देता है और बच्चे को बेरहमी से मार देता है। आज ही दीपक की नई शादी हुई है, इसलिए वो फर्स्ट नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड था। लेकिन उसकी बीवी शिवानी रूम में आते ही दीपक को देखकर हॉल में सोने चली जाती है। दीपक भी शिवानी के पीछे हॉल में आ जाता है और उसके करीब आने लगता है, लेकिन शिवानी साफ कह देती है, मेरी मर्जी के बिना मुझे टच भी मत करना। और दीपक की पहली रात बिना कुछ किए निकल जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता कभी बन ही नहीं पाता। दीपक हर बार शिवानी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी हर बार दीपक को इग्नोर कर देती है। दरअसल शिवानी को दीपक बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी माँ की जिद की वजह से दीपक से शादी करने को मजबूर हुई थी। एक दिन दीपक शिवानी को डिनर के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है, लेकिन वहाँ शिवानी का एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है। शिवानी दीपक के सामने ही उससे गले लग जाती है। ये देखकर दीपक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी शिवानी का एक और बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। शिवानी उसे भी गले लगा लेती है और घर वापस आते वक्त एक और एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है। आखिर दीपक हिम्मत करके पूछ ही लेता है, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? शिवानी कहती है, शायद 5। दीपक बोलता है, फिर तो तुमने सबके साथ रिश्ता बनाया होगा। इतना सुनते ही शिवानी को गुस्सा आ जाता है। वो दीपक को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और भोला दीपक वहीं खड़ा रोने लग जाता है। किरण प्रोटेक्शन बलून पर अपने खून से हेल्प मी लिखकर बिल्डिंग से उड़ा रही थी। दरअसल किरण पिछले 4 दिन से एक बिल्डिंग में बंद थी। कुछ दिन पहले किरण को फेसबुक पे कार्तिक नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। कार्तिक शादी का झांसा देकर किरण को गांव से शहर आने को कहता है। दरअसल कार्तिक एक क्रिमिनल था। वो भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ गलत काम करता था और उनकी MMS वीडियो बनाकर बेच देता था। लेकिन किरण ये सबसे अनजान थी। वो कार्तिक से शादी करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के शहर भाग आती है, पर कार्तिक किरण को शादी का वादा करके शादी के बाद करने वाला काम शादी से पहले कर लेता है और उसे एक बिल्डिंग में बंद करके दूसरी लड़की की तलाश में निकल जाता है। किरण ने दरवाजा तोड़ के बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर उससे दरवाजा टूटा ही नहीं। लोगों से चिल्ला चिल्ला के मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार किरण ने प्रोटेक्शन बलून को उड़ा दिया। वो बलून बीच पर बैठे एक आदमी को मिला, लेकिन वो आदमी भी ठरकी निकला। वो बलून का गलत मतलब समझ लेता है। राजू अपने बच्चे को खिलौना दिलाने के बहाने से उसे मेले में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है, लेकिन राजू देखता है उसका बच्चा पहले से घर पे था। अगले दिन राजू बच्चे को नहलाने के बहाने से उसे पानी में धक्का देकर वहीं डूबने के लिए छोड़ के चला जाता है। दरअसल राजू की शादी को 5 साल बीत गया था, लेकिन अभी तक राजू की बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था। उस वजह से गांव वाले राजू को नामर्द बोल के राजू का मजाक बनाते थे। सबके ताने सुन के राजू और राखी बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए एक दिन राजू और राखी शहर के अस्पताल में चेकअप कराने जाते हैं। चेकअप की रिपोर्ट में पता चलता कि राजू में कमी है, वो कभी बाप नहीं बन सकता। लेकिन राखी नहीं चाहती कि राजू को ये बात पता चले, इसलिए